Dear students, today we are going to learn about words with silent character S and words with silent character T. आज हम पढ़ेंगे words with silent character S कि S जो है words के अंदर, अल्फाज के अंदर, लफ्जों के अंदर कब कब साइलेंट रहता है, ठीक है? Yes, sir. उसके बाद हम पढ़ेंगे words with silent character T. T कब कब words में जब आता है साइलेंट रहता है, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो लेटर एस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि लेटर एस कब कब साइलेंट रहता है। रेयरली लेटर एस रिमेन्स साइलेंट इन वर्ड्स। लेटर एस जो है ये कभी कभार ही साइलेंट रहता है, अदरवाइज इसको प्रोनाउंस हमेशा किया जाता है, ठीक है? समझ आ रही है? Yes, sir. अब 4-5 एग्जांपल्स हमारे पास है, इन एग्जांपल्स को जरा हम देखते हैं कि ये कब कब साइलेंट रहता है। सबसे पहले हमने लेटर एस के बारे में रूल जानना है कि इसका रूल क्या है। लेटर एस रिमेन्स साइलेंट बिफोर एल। लेटर एस रिमेन्स साइलेंट बिफोर एल। एल से पहले ये साइलेंट रहता है, एल से पहले ये साइलेंट रहता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, तजाद हैं, ठीक है? लेकिन 90% जो है ये रूल फॉलो किया जाता है और करेक्ट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एस जो है साइलेंट रहता है बिफोर एल, एल से पहले। ये देखो हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। AISLE, यहाँ एल से पहले क्या है? एस है ना? यहाँ हमने रूल बताया कि एस साइलेंट रहता है एल से पहले। ये देखो यहाँ इसको हम आइजल नहीं पढ़ते हैं, इसको आइजल हम नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एस को साइलेंट रखना है, इसको हम आइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइल पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद ISLAND रूल के बारे में हमने जाना कि एल से पहले एस साइलेंट रहता है। ISLAND इसको इजलैंड नहीं पढ़ना है या इसलैंड नहीं पढ़ना है, बल्कि आइलैंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइलैंड पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ISLE, यहाँ भी देखो आप एल से पहले एस है, यहाँ भी हमने एस को नहीं पढ़ेंगे, इसको साइलेंट रखेंगे और आइल पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसके अलावा एस कुछ और वर्ड्स में भी साइलेंट रहता है, जैसे APROPOS। यहाँ लास्ट में जो है, एंड में जो है एस साइलेंट रहेगा, खामोश रहेगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे एप्रोपो, इसको क्या पढ़ते हैं? एप्रोपो। पोस नहीं पढ़ना है या पोज नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि एस यहाँ साइलेंट रहेगा, ठीक है? समझ आ रही है? उसके बाद DEBRIS, एस यहाँ लास्ट पे है, यहाँ भी एस लास्ट पे साइलेंट रहेगा। डेब्री पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? डेब्री पढ़ते हैं, डेब्रीज नहीं पढ़ते हैं, ठीक? अंडरस्टैंड? Yes, sir. उसके बाद VISCOUNT, यहाँ एस जो है ये साइलेंट रहता है, इसको पढ़ा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। इसको यहाँ पढ़ेंगे विस्काउंट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वाई काउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाई। समझे आप यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, उसके बाद वर्ड्स विद साइलेंट लेटर टी। टी के बारे में आप पढ़ेंगे कि टी कब कब वर्ड्स के अंदर साइलेंट रहता है। रूल हमारे पास है, लेटर टी रिमेन्स साइलेंट बिफोर एल, एल से पहले ये साइलेंट रहता है, बिफोर EN, EN से पहले ये साइलेंट रहता है, एंड बिफोर CH, और CH से पहले भी ये साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। साइलेंट मीन्स खामोश रहता है, ठीक है? जैसे BRISTLE, इसको ब्रिस्टल नहीं पढ़ते हैं, इसको ब्रिस्टल नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि बिफोर एल, टी जो है एल से पहले साइलेंट रहेगा। ये देखो टी है ना एल से पहले, Yes, sir. इसलिए इसको ब्रिस्टल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Yes, sir. ब्रिस्टल नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरी एक एग्जांपल है BUSTLE, यहाँ भी देखो आप एल से पहले टी है, इसका मतलब है कि टी यहाँ साइलेंट रहेगा। टी विल रिमेन साइलेंट हियर, ओके? जैसे BUSTLE, बसल, ठीक है? उसके बाद CASTLE, कैस्टल नहीं पढ़ते हैं इसको, क्यों? हमें रूल के बारे में पता है कि एल से पहले टी साइलेंट रहता है, कैसल पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? कैसल। जैसे इसी तरह से नेसल, विसल, WHISTLE, विस्टल नहीं पढ़ते हैं, विसल सिटी, ठीक है? इसको विसल पढ़ते हैं, ठीक है? या रेसल, WRESTLE, यहाँ भी देखो एल से पहले क्या है? टी है, यहाँ भी टी साइलेंट रहेगा। उसके बाद फसल है, रसल है, हसल है, ठीक है? HUSTLE। समझ आ रही है? Yes, sir. उसके बाद हमने यहाँ बोला कि EN से पहले भी टी जो है EN से पहले भी साइलेंट रहता है, जैसे HASTEN, यहाँ है ना लास्ट पे EN। इन वर्ड्स में आप देखो EN लास्ट पे है, इसमें भी EN लास्ट पे, इसमें भी EN लास्ट पे, इसमें भी EN लास्ट पे,
इसमें भी en लेटर्स लास्ट पे, इसमें भी en लेटर्स लास्ट पे। इट मींस यहां जो है en से पहले t आ रहा है। ये देखो हर वर्ड में en के पहले t आया है कि नहीं आया है? इस वर्ड में भी t, इस वर्ड में भी t, इस वर्ड, इसका मतलब है यहां भी t साइलेंट रहेगा। जैसे इसको हम पढ़ेंगे HASTEN, हैसन। क्या पढ़ेंगे? हैस्टन नहीं पढ़ते हैं, इसको हैसन पढ़ते हैं, ठीक है। LISTEN, लिसन, इसको लिस्टन नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि en से पहले t आ रहा है, इसलिए यहां t साइलेंट रहेगा। लिसन, फासन, FASTEN, en से पहले t, फासन। ग्लिसन, GLISTEN, ग्लिस्टन नहीं बल्कि ग्लिसन, ठीक है। MOISTEN, मोइसन, इसको क्या पढ़ते हैं? मोइसन पढ़ते हैं, मोइस्टन नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद SOFTEN, सॉफन, सॉफ्टन नहीं पढ़ते हैं, सॉफन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद OFTEN, ऑफन। उसके बाद हमने दूसरा बोला था, तीसरा रूल इसका कि CH से पहले भी t साइलेंट रहता है, CH से पहले भी t साइलेंट रहता है। ये देखो CH जो है हर वर्ड के आखिर में है, सिर्फ बचर के आखिर में नहीं है, ठीक है। लेकिन CH से पहले t है। आप यहां इन वर्ड्स में देखेंगे CH से पहले t आपको मिलेगा ही मिलेगा, और यहां t साइलेंट रहेगा। अगर CH से पहले t आता है, लेटर C एंड H से पहले अगर t आए तो t यहां साइलेंट रहता है। जैसे WITCH, CH से पहले t आया, इसको विच नहीं पढ़ेंगे बल्कि विच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विच, यहां t साइलेंट रहेगा। SCRATCH, यहां भी CH से पहले t आ रहा है, इसलिए यहां भी इसको स्क्रैच पढ़ा जाएगा, टी को साइलेंट रखा जाएगा। इसी तरह से MATCH, मैच, टी साइलेंट, BUTCHER, बचर, टी साइलेंट, CATCH, कैच, टी साइलेंट, SWITCH, स्विच, CH से पहले टी तो टी साइलेंट। यहां भी क्लच, CLUTCH, क्लच, क्लच से पहले CH से पहले टी तो सी साइलेंट, टी साइलेंट, सॉरी। उसके बाद WRETCH, रेच, इसको टी साइलेंट यहां रहता है क्योंकि CH से पहले टी आ रहा है। STITCH, इसको स्टिच पढ़ते हैं, क्यों? CH से पहले टी साइलेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद PITCH, पिच, इस यहां भी CH से पहले टी है, इट मींस टी यहां साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपने याद क्या रखना है, सबसे पहले लेटर एस के बारे में कि ये कभी कभार ही साइलेंट रहता है। यहां जैसे आइल, आइलेन, आइल, एप्रोपो, डेब्री, वाइकॉम, ठीक है। उसके बाद लेटर टी के बारे में आपने याद रखना है कि एल से पहले ये साइलेंट होता है, ठीक है। उसके बाद EN से पहले साइलेंट होता है, ये एग्जांपल से EN से पहले। उसके बाद CH से पहले T साइलेंट रहता है, ठीक है। कोई रेयर केस होगा, एक्सेप्शंस जरूर हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं होती। ये वाला जो रूल है ये 99% फॉलो होता है। कोई 1% हो सकता है, कोई एक आध वर्ड हो सकता है जिसमें ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता होगा, अदरवाइज ये वाला रूल जो है 99% अप्लाई होता है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, एक्सेप्शंस है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।